हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो और आप सभी का फेवरेट शो अनुपमा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शो अनुपमा के बारे में और बताऊं कि मैं आप सभी को कुछ खास बातें शो अनुपमा की। इस शो के हाल ही के ट्रैक में आप सभी ने देख ही लिया होगा कि किस तरह से अनुपमा और अनुज के पीछे पीछे वनराज और काव्या भी पहुंच चुके हैं मुंबई और अनुज और वनराज ड्रंक होने के बाद एक दूसरे से अब कर रहे हैं अपनी दिल की हालत को बयान। जी हाँ, दोनों के दोनों अपने दिल की बातों को बता रहे हैं एक दूसरे को कि किस तरीके से अनुज 26 सालों से प्यार करता आ रहा है अनुपमा से, तो वहीं 25 साल की शादी के बाद भी वनराज को अनुपमा से प्यार नहीं हो पाया। तो वहीं अब इस शो में आने वाला है एक बेहद दिलचस्प ट्रैक जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ ये ट्रैक बदल देगा अनुज, अनुपमा और वनराज की ज़िंदगियों को, जो कि लेने वाले हैं एक बड़ा फैसला बापूजी। आखिरकार बापूजी क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं, ये सब हम आपको बताएंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां पर कि आप सभी को देखने को मिला ही होगा कि किस तरह से अनुज और अनुपमा के पीछे पीछे वनराज और काव्या भी मुंबई पहुंच जाते हैं और चारों का आमना सामना होता है मुंबई के बीच में। यहाँ पर आप सभी को ये भी देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से अनुज और वनराज ड्रंक हो जाते हैं और नशे की हालत में एक दूसरे से अपनी दिल की हालत को बयां करते हैं, दिल की बात को बयां करते हैं। बताते हैं अनुज वनराज को कि वो अनुपमा से 26 सालों से प्यार कर रहे हैं और 26 सालों में से कोई भी एक दिन ऐसा नहीं रहा है जब उन्होंने अनुपमा के बारे में सोचा ना हो। 25 सालों से वनराज अनुपमा के साथ रह रहा है, लेकिन आज तक उसे कभी भी अनुपमा से प्यार नहीं हुआ। ये अलग बात है कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो था ज़रूर, क्योंकि काव्या से प्यार होने के बावजूद वनराज और काव्या की आए दिन लड़ाई होती रहती है। यहाँ तक कि जब अनुपमा के साथ वनराज का रिश्ता था तो वनराज और अनुपमा की कभी भी लड़ाई नहीं हुई है। अब यहाँ पर ये शो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब जब आने वाले महा एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा कि अनुपमा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं वनराज शाह से, क्योंकि वनराज शाह अनुपमा के पीछे पड़े हुए होते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि वो अनुपमा और अनुज को अलग कर सकें। वनराज पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में जाकर कभी भी अनुज और अनुपमा का रिश्ता ना बने। वो नहीं देख सकते हैं अनुपमा को किसी भी दूसरे इंसान के साथ, जिस वजह से वनराज अनुपमा को चैन से जीने भी नहीं दे रहे हैं। अब आप सभी को बता दें कि शो का आने वाला ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के आने वाले ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरह से बापूजी अनुपमा के लिए रखते हैं एक बहुत बड़ी शर्त, एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं अनुपमा और वनराज से कि अब अनुपमा और वनराज में से किसी एक को ही घर में रहने को मिलेगा, यानी कि शाह हाउस में या तो अनुपमा रह सकती है या वनराज। असल में ये तो सब जानते ही हैं कि बापूजी अनुपमा को कितना सपोर्ट करते आ रहे हैं शुरू से, लेकिन यहाँ पर अब आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बापूजी अपने बेटे यानी कि वनराज शाह के अगेंस्ट जाकर अनुपमा को शाह हाउस में रोकते हैं और मजबूर करते हैं वनराज शाह को शाह हाउस छोड़ने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी को पता ही है कि जिस तरीके से बापूजी ये बात रखेंगे कि अनुपमा और वनराज में से कोई एक ही शाह हाउस में रह सकता है, उसी समय वनराज अनुपमा को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर और फोर्स करने लगेंगे घर छोड़ने के लिए। हालांकि यहाँ पर बापूजी बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि अनुपमा शाह हाउस को छोड़कर जाए या फिर शाह हाउस के किसी भी एक सदस्य से अनुपमा का रिश्ता टूटे। यहाँ पर बापूजी रखने वाले हैं एक बहुत बड़ी शर्त, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बापूजी खुद ब खुद अपने ही बेटे वनराज शाह के खिलाफ जाकर अनुपमा को सपोर्ट करने वाले हैं और अनुपमा को शाह हाउस में रोकने वाले हैं। अब यहाँ पर ये सब देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि किस तरह से
बापूजी लीला के खिलाफ जाकर, अपने बेटे वनराज शाह के खिलाफ जाकर अनुपमा को घर में रोकेंगे और अपने बेटे वनराज शाह के खिलाफ तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन साथ साथ में लीला के भी खिलाफ चले जाएंगे बापूजी अनुपमा को शाह हाउस में रोकने के खातिर। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी को ये भी देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरह से लीला और बापूजी की भी आजकल नहीं बन रही है। दोनों के दोनों किसी न किसी दूसरे तरीके से चाहते ही हैं कि अनुपमा घर से चली जाए, यानी कि पैच यानी कि दोनों के दोनों चाहते हैं कि अनुपमा घर छोड़कर चली जाए। असल में ये दोनों और कोई नहीं बल्कि लीला और वनराज शाह हैं। जी हाँ, अब तो लीला भी अनुपमा को कुछ खास पसंद नहीं करती हैं जब से अनुपमा ने लीला के खिलाफ जाकर अनुज कपाड़िया के साथ मुंबई जाने का फैसला किया है। हालांकि लीला अनुपमा को उससे पहले भी कुछ खास पसंद नहीं कर रही थी। जब अनुपमा अनुज के ऑफ़र को ठुकरा नहीं पाई, अनुपमा ने अनुज का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और एज अ पार्टनर अनुज के साथ काम करने लगी, तब से लीला की आंखों में खटकने लगी हैं अनुपमा शाह। असल में अब तो अनुपमा शाह रही ही नहीं है, ये केवल बन चुकी हैं अनुपमा। जी हाँ, अब यहाँ पर अनुपमा का साथ देते हुए आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि शाह परिवार के कई लोग जो कि अनुपमा का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी अपनी बा और अपनी बीवी यानी कि लीला के अपोज में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से अब घर के मुख्य यानी कि शाह हाउस के मुख्य बापूजी ने लिया है एक बहुत बड़ा फैसला, जो कि अनुपमा के लिए लिया हुआ है बापूजी ने। लेकिन यहाँ पर अनुपमा और वनराज दोनों से ही कहते हैं बापूजी कि दोनों को अब दोनों में से किसी एक को रहना होगा शाह हाउस में और किसी एक को शाह हाउस को छोड़कर जाना होगा। हालांकि ये तो सब जानते ही हैं कि बापूजी शुरू से ही अनुपमा के साथ में हैं और अनुपमा का ही साथ देते हुए दिखाई दिए हैं अब तक। तो वहीं अब दूसरी बारी वनराज और लीला के खिलाफ जाने वाले हैं बापूजी और इन दोनों के खिलाफ जाकर अनुपमा को शाह हाउस में रोकने की पूरी कोशिश करने वाले हैं बापूजी। तो अब आगे क्या होने वाला है, क्या होगा इस कहानी का नया ट्रैक, ये सब हमें हमारे आगे आने वाले एपिसोड में, आगे आने वाले ट्रैक में ही पता चलेगा। लेकिन अब तक के लिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर बापूजी ले चुके हैं एक बहुत बड़ा फैसला अनुपमा के लिए। जी हाँ, अनुपमा के लिए लिया है बापूजी ने ये बहुत बड़ा फैसला, क्योंकि बापूजी नहीं चाहते हैं कि अनुपमा शाह हाउस के किसी भी सदस्य को छोड़कर कहीं भी जाए या फिर शाह हाउस के किसी भी सदस्य से अनुपमा का रिश्ता टूटे। तो वहीं साथ साथ बापूजी को ये भी पता है कि अनुपमा और वनराज जब तक एक साथ रहेंगे तब तक दोनों को एक दूसरे की बातें पता चलती रहेंगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है, जब तक अनुपमा और वनराज साथ रहेंगे तब तक वनराज अनुपमा की एक एक बात जान लेगा, जिसके लिए कि बापूजी काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं और अब चाहते हैं कि अनुपमा और वनराज दोनों अलग अलग घर में रहें। इसके लिए अब बापूजी देने वाले हैं एक बहुत बड़ी चेतावनी अनुपमा और वनराज को। लेकिन यहाँ पर ये चेतावनी केवल होने वाली है वनराज के लिए, क्योंकि बापूजी तो नहीं चाहते हैं अनुपमा को घर से बाहर भेजना, नहीं चाहते हैं अनुपमा के साथ कोई भी रिश्ता तोड़ना। तो आखिर क्या होने वाला है इस नए ट्रैक में, आने वाले नए एपिसोड में, ये सब देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है।